द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जो मोदी सरकार को नजदीकी से काम करता हुआ देख चुके हों, जब वो मोदी सरकार की पोल खोलें दोस्तों, या उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाएं, तमाम तरह के सवाल उठाएं, तो वहां उस शख्स की बात पर गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने देश में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। साथ ही एक तरह से इस सरकार को चेतावनी भी दे डाली है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम गोविंदा राजन ने भारत की मोदी सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी बता दिया है। आज के दिशा में जो हो रहा है उसको देखते हुए और चेतावनी दी है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ने वाला है। स्क्रीन पर आपको न्यूज़ 24 का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक रघुराम राजन ने कहा है कि देश की छवि अल्पसंख्यक विरोधी बनी तो भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा। विदेशी सरकारें राष्ट्र को अविश्वसनीय मान सकती हैं। यानी देश की मोदी सरकार अगर इसी तरीके से अल्पसंख्यक विरोधी रवैया कायम रखती है तो दूसरे देश भारत को भरोसे के लायक मानना बंद कर सकते हैं, ऐसा रघुराम राजन ने कहा है। तो एक तरीके से उन्होंने मोदी सरकार को यहां चेतावनी दी है दोस्तों। रघुराम राजन ने इस संबोधन में सरकार को लेकर बहुत सी चेतावनियां दी हैं, साथ ही बहुत कुछ उन्होंने कहा है जो बताने के लिए आपको मैं स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स की खबर इस वक्त दिखा रही हूं। आप देख पा रहे होंगे, इस खबर के मुताबिक रघुराम राजन ने कहा कि भारत में निवेश करने वाले विदेशी निवेशक देश भी इस बात को लेकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। भारत में अल्पसंख्यक विरोधी घटनाएं बढ़ने के बाद इसकी छवि बिगड़ने की आशंका है और उसके बाद यहां निवेश करने में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी कम हो सकती है। यानी उनकी जो दिलचस्पी है भारत में निवेश करने की वो कम हो जाएगी। आपको बता दूं, रघुराम राजन ने ये बात शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में कही, जहां वो प्रोफेसर हैं। रघुराम राजन ने यहां वर्तमान में भारत की बिगड़ती छवि को लेकर बहुत कुछ कहा दोस्तों। उनका कहना था कि पहले भारत की छवि डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के आधार पर बन रही थी कि डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म कितना सही है भारत में, लेकिन अब यह छवि अल्पसंख्यक विरोधी के तौर पर उभर कर सामने आनी शुरू हो गई है। शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था दोस्तों, जिसमें रघुराम राजन ने ये बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि पहले भारत हर नागरिक के लिए अपने बराबर रवैये, बराबर व्यवहार के लिए जाना जाता रहा है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत इतना ग्रो भी कर चुका है। लेकिन दुनिया में सभी देशों की सरकारें भारत के बारे में एक छवि को देखकर ही ये तय करती हैं कि भारत हमारा एक भरोसेमंद साथी बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। वहां अल्पसंख्यक समुदाय के साथ रवैया आपका बहुत मैटर करता है। आप अपने अल्पसंख्यक नागरिकों के प्रति क्या रवैया अपनाते हैं, इस पर दूसरे देशों के साथ हमारे देश की पार्टनरशिप बहुत मायने रखती है। तो मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों कि रघुराम राजन ने सीधा सीधा मोदी सरकार की विचारधारा को चेतावनी दी है और उसे देश के संबंध, विदेशी संबंधों के लिए खतरा बताया है। देखिए, सिर्फ रघुराम राजन ने नहीं बल्कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भारत में मुसलमानों के दमन पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, कई बार तोड़ी है। लेकिन रघुराम राजन का बयान यहाँ पर जरूरी इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि रघुराम राजन ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के कार्यकाल में भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इसलिए उन्होंने देखा है कि विदेशी संबंध कितनी मुश्किलों से बनाए जाते हैं और अगर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में ऐसी तबाही मचाकर दूसरे देशों के आगे भारत की छवि को इतना गिरा देंगे, इतना निचले पायदान पर ले आएंगे, तो ये वाकई काफी चिंताजनक है, जिस पर रघुराम राजन ने चिंता जताई है और इसे एक गंभीर विषय बताया है। आप खुद देखिए ना, रामनवमी से शुरू हुए, अगर आपको मैं उदाहरण दूं तो रामनवमी से शुरू हुए अभी तक दंगे खत्म नहीं हुए। ये दंगे फैलते जा रहे हैं। राजस्थान के करौली से ये दंगे शुरू हुए थे, उसके बाद पहले मध्य प्रदेश पहुंचे और उसके बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचे। वहीं सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो ये है कि ये दंगे होते हैं तो उसमें भी सिर्फ एक धर्म समुदाय को निशाना बना लिया जाता है, उन्हीं को टारगेट किया जाता है। जहांगीरपुरी में इस वक्त स्थिति बेशक काबू में है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका था और बुलडोजर कार्यवाही पर हाल फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फुल स्टॉप लगा दिया कि 2 हफ्ते तक, जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक बुलडोजर कार्यवाही नहीं होगी। और ये तबाही मचती क्योंकि बीजेपी शासित एमसीडी सब तय करके आई थी कि किसके घर गिराने हैं, किसकी दुकानें गिरानी है, किसकी नहीं। वो अलग बात है कि जहांगीरपुरी में मुस्लिमों
की दुकानों, यहाँ तक कि मस्जिद को भी अवैध अतिक्रमण का हिस्सा बताया गया। लेकिन जो हो रहा है वो इस वक्त पूरा देश देख रहा है दोस्तों, साथ ही दुनिया भर के देश भी इसे निहार रहे हैं। इसलिए दुनिया भर में जो छवि हमारी बन रही है वो काफी चिंताजनक है। उस पर ही रघुराम राजन ने चिंता जताई है। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन क्या हुआ, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे इसकी जानकारी अब तक नहीं हुई होगी। मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह की नारेबाजी से उस दिन पूरा जहांगीरपुरी गूंज उठा था। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, खुद से बनाकर भी नहीं कह रही हूँ दोस्तों, हवा में भी नहीं कह रही हूँ। ये बातें बताई हैं वहां के हिंदू रहवासियों ने, जहांगीरपुरी के हिंदू रहवासियों ने, महिलाओं ने ये बातें कही हैं दोस्तों। ऐसे तमाम तरह के गवाह अभी तक सामने आ चुके हैं जिनका ये कहना है कि उस दिन मुस्लिम समाज को जानबूझकर पोक किया गया था, उनको उकसाया गया था ताकि वो भड़के। मैं आपको दिखा देती हूँ। जहांगीरपुरी में रहने वाली एक हिंदू महिला ने कहा कि इतने समय से मैं जहांगीरपुरी में रह रही हूँ, आज तक तो ये परेशानी मुझे नहीं हुई, फिर अब ये सब क्यों हो रहा है, इस बात का जवाब मुझे चाहिए। इस महिला ने बताया कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, असल में क्या हुआ था, इनसाइड स्टोरी क्या थी। वीडियो दिखा देती हूँ दोस्तों, पहला वीडियो देखिए। शोभा यात्रा पे पथराव हुआ तो कोई इंसान क्या करेगा। तुम लोग वहाँ पर मस्जिद के आगे, इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, उससे पहले अजान होती है ना, और आप लोग वहीं पर ही होकर डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो कि और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो। कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। उनको उकसा रहे हो बार बार। क्या कहा था आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे यहाँ पर। जी, तो उस हिंदू महिला ने आगे कहा कि अगर तुम एक समाज को उकसाने वाले नारे लगाओगे तो क्या होगा। वो कहती हैं कि जिस तरीके से ये मुसलमानों को काटने की बात कर रहे थे, लगातार नारे लगाए जा रहे थे कि मुसलमानों को धर के काटेंगे, आज तक मुसलमानों ने तो मंदिर में जाकर ये सब नहीं किया। ये दूसरा वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ दोस्तों। ये हिंदू महिला ने सारी चीजें कही हैं, सारी बातें कही हैं। आपको ये वीडियो भी दिखा देती हूँ, वीडियो भी देखिए। बाबर बोल, उसमें 2-4 ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे मुसलमानों को काटेंगे, रखे मुसलमानों को काटेंगे, ऐसे बोल। तो गलत चीजें है ना बिल्कुल ही। इन लोगों ने तो कभी मस्जिद में जाके ऐसा नहीं कहा, इन लोगों ने कभी मस्जिद में जाके गलत नहीं करा, मंदिर में जाके इन लोगों ने कभी मंदिर में जाके परेशान किया कभी किसी को, आज तक नहीं देखा मैंने। यहाँ के लोग बिल्कुल आराम से रहते हैं, बिल्कुल कभी किसी को परेशान नहीं करना। जी, तो इस महिला ने आगे ये भी कहा कि मैं इतने टाइम से यहाँ जहांगीरपुरी में रह रही हूँ, अकेली हिंदू महिला हूँ, हमें आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, गलती इनकी नहीं थी। दंगे बजरंग दल वालों की तरफ से शुरू हुए थे, उनके हाथों में चाकू छुरे थे। ऐसे में जब मुसलमानों पर वार होगा तो वो अपना बचाव तो करेंगे ना। ये वीडियो भी दोस्तों आपको दिखा देती हूँ। इस महिला ने आगे और क्या कुछ कहा है आप ये भी सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, इस पूरी खबर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो देखें। इतने टाइम से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, कभी मैंने किसी चीज में नहीं देखा, अकेली हिंदू मैं यहाँ पर हूँ, फिर कभी लगा यहाँ पर, कभी मेरे को नहीं लगा ऐसा। लेकिन इन लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। और दंगे जो हुए हैं वहां से हुए हैं, बजरंग दल वालों के हाथ में सारे के सारे चक्कू छुरे गन वगैरह जो भी थी, तलवारें थी, उनके हाथ में थी, ये लोग नहीं हत्थे थे। लेकिन जब इन पे वार हो रहा तो अपना बचाव तो करेंगे ये। जी, तो ये महिला तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम नहीं है ना, ये क्यों दूसरे समुदाय की पैरवी करेंगी। इस बात का जवाब गोदी मीडिया हो या फिर ये सरकार हो, मोदी सरकार हो या फिर इसके नुमाइंदे हो, इसके बाशिंदे हो दोस्तों, वो इस सवाल का जवाब ढूंढने की जहमत नहीं उठाएंगे। इनका बस चलेगा तो ये इस महिला को भी गद्दार बता देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को लेकर ये बातें कही हैं। क्योंकि इनके लिए जो मुस्लिमों का साथ दे वो गद्दार हो जाता है, वो गद्दार होता है, वो देश का असली राष्ट्रवादी नहीं है। पर गौर करने वाली बात यह है कि आप ये सब जो देश में कर रहे हो, आप ये इस तरीके का जो माहौल आपने बना दिया पूरे देश में, इसकी छवि बाहर देशों में कोई बहुत अच्छी निखर कर सामने नहीं आ रही है। मोदी जी को हिटलर की उपाधि तक मिल चुकी है, इससे ज्यादा और क्या होगा। बाहर देशों में भारत की अल्पसंख्यक विरोधी नीति साफ नजर आ रही है, जिसे कोई छिपाना भी चाहेगा तो वो नहीं छिप सकती है दोस्तों। अब तो बाकायदा रघुराम राजन भी अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं, और उन्होंने जहां ये बात कही है वो बहुत गौर करने वाली बात है। उन्होंने ये बात एक विदेशी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पर ये बात कही है, तो इस पर गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिस पर अभी भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे जाकर भारत के लिए सच में परेशानियां बढ़ सकती है। वैसे ही अगर देखा जाए तो आए दिन कोई ना कोई देश अगर आप देखेंगे तो भारत में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, उस पर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे देशों ने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। ऐसे समय में रघुराम राजन के इस बयान के कई मायने हैं जिसे समझना इस वक्त बहुत जरूरी है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।